इसीलिए वो फाइनल तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 34 दिन में योगी का ये छठा प्रयागराज दौरा है, क्योंकि 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। फिर 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा। इस महाकुंभ के लिए यूपी सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के साथ साथ हर तरह की व्यवस्था की गई है, जिससे देश भर से आने वाले साधु संत और सन्यासी हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। इसीलिए यहाँ की एक एक व्यवस्था का जायजा लेने के लिए, बारीकी से निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में हैं। प्रयागराज वो पहुंचे, इसके बाद उन्होंने अलग अलग जगहों का दौरा किया प्रयागराज में और हर तैयारी को बड़ी बारीकी के साथ देखा है। वर्षा शाही प्रयागराज से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। वर्षा, क्या मुख्यमंत्री आज वहां पर पहुंचे हैं? क्या जायजा लिया मुख्यमंत्री ने वहां पर, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है महाकुंभ की शुरुआत में, 5-6 दिन का वक्त है। 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एक एक व्यवस्था पूरी रहे, इसलिए खुद आए हैं निरीक्षण करने। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज निरीक्षण है वो निरीक्षण इसीलिए है कि 13-14 जनवरी को जो स्नान है वो पूर्ण कराया जा सके, सही से पूर्ण हो सके, साधु संतों को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो सके। उसके साथ साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वर से भी मुलाकात की। अखाड़े में बैठकर उन्होंने चर्चा परिचर्चा भी की, व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया कि आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं रही। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये 2 दिवसीय दौरा है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में रहकर प्रयागराज की सारी जो चीजें चल रही हैं, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो अखाड़ों को लेकर हो, सब पर उन्होंने निरीक्षण करते हुए जल, वायु, थल तीनों का निरीक्षण उन्होंने किया। निरीक्षण करने के साथ साथ उन्होंने सब चीजों पर चर्चा भी की कि आखिर किस तरीके के इंतजाम है, किस तरीके से 14 तारीख को जो पहला स्नान आने वाला है वो स्नान परिपूर्ण कराया जा सकता है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है, जल सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। उसके साथ ही साथ किस तरीके से अखाड़े परिसर के लोगों को जो सुविधाएं देनी थी सरकार की तरफ से वो कैसे मिल रही है, किस तरीके से यहाँ की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो और चाहे यहाँ अखाड़ों में जिस तरीके से साधु संत रह रहे हैं उनकी सुविधाओं को लेकर हो। तो आज हर मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा परिचर्चा की और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रयागराज की धरती पर भी रहेंगे और फिर से एक बार वो सभी जगहों का निरीक्षण करेंगे। अक्षयवट जाएंगे, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, क्योंकि प्रयागराज में लगभग 6 कॉरिडोर बनाए गए। इन 6 कॉरिडोर का निर्माण बहुत ही भव्य प्रारूप दिया गया है इन 6 कॉरिडोरों को। तो 6 कॉरिडोरों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि आखिर किस तरीके से इन कॉरिडोरों को बनाया जा रहा है। इन कॉरिडोर के निर्माण के साथ साथ आने वाले जो श्रद्धालु है, दर्शनार्थी है, उनको कैसे लाभ मिल सकता है, क्योंकि लगभग सरकार की अगर माने तो 40 करोड़ का आंकड़ा पार करेगा इस बार महाकुंभ। इसको लेकर भी तैयारियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निरीक्षण किया है। शुक्रिया वर्षा इस जानकारी के लिए। प्रयागराज महाकुंभ ने देश दुनिया से संत यहाँ महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। आपको मिलवाते हैं पर्यावरण बाबा के नाम से मशहूर आवाहन अखाड़े के पीठाधीश्वर अरुण गिरी जी महाराज से, जो भीड़ भाड़ से दूर पर्यावरण के बीच मौजूद रहते हैं। चलिए, अब महाकुंभ में मैं आपको मिलवाती हूँ आह्वान पीठाधीश्वर श्री अरुण गिरी जी महाराज जी से, जिन्हें इन्वायरमेंट बाबा भी कहा जाता है। यहाँ पर इन्वायरमेंट बाबा क्यों इन्हें कहा जाता है ये भी आपको बताऊंगी और ये आपको सबसे पहले समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पर महाराज जी के आसपास का जो आप माहौल देख पा रहे हैं, इसी से आप समझ लेंगे। देखिए किस तरीके से खुला आसमान है, साथ ही साथ चारों तरफ पौधे लगे हुए हैं। महाकुंभ में जहाँ चारों तरफ भीड़ है, उसी भीड़ के बीच में तमाम नजर आ रहे हैं, साधु संत नजर आ रहे हैं। ऐसे में अरुण गिरी जी महाराज जी जो हैं, यानी कि इन्वायरमेंट बाबा जो हैं, वो अपने इन्वायरमेंट के बीचों बीच ही बैठे हुए हैं। यहीं पर उन्हें बैठना पसंद है। उनसे जानना चाहेंगे और साथ ही साथ जो है बात करेंगे। महाराज जी, महाकुंभ में आप आए और ऐसे में महाकुंभ में भी आप जो है इन्वायरमेंट के बिल्कुल बीचों बीच ही हैं। कैसा लग रहा है महाकुंभ का इन्वायरमेंट? देखिए, प्रकृति के साथ रहना मेरा नैतिक कर्तव्य है, मेरे जीवन से ही मेरा स्वभाव है। तो मैं जहाँ जहाँ चलता हूँ, प्रकृति की ऐसी कृपा है कि मेरे साथ ही प्रकृति रहता है। तो अब इन्वायरमेंट ही सबसे बड़े जीवन में हमारे जीवन का संकल्प है। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। तो पूरे पर्यावरण पर ही ध्यान दिया जाए और यह जीवन में जब सुख सुविधा का तभी आपको आनंद आएगा जब प्रकृति की प्रवृत्ति, जब इन्वायरमेंट बचेगा तब। इन्वायरमेंट नहीं होगा तो किसके लिए आप संसाधन जुटा रहे हैं, किसके सुख सुविधा के लिए? उम्र आदमी की 20 साल कम हो रही है, इन्वायरमेंट खराब, 100 साल कोई जीवन नहीं जी पा रहा है।
इसलिए हमारा एक संदेश है कि इन्वायरमेंट के बीच में रहा जाए और इन्वायरमेंट के बीच में रहते हुए संसार का, समाज का, सनातन धर्म का कार्य किया जाए। अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं और आपकी ट्रेन लेट है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको महंगा होटल भी नहीं लेना होगा क्योंकि रेल यात्रियों के लिए प्रयागराज जंक्शन पर खास तैयारी की गई है। अब आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पर ठंड में बैठकर ट्रेन का इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में स्लीपिंग पॉड बनाए गए हैं। पॉड बुक कीजिए और आराम कीजिए। स्लीपिंग पॉड में सिंगल, कपल और फैमिली के लिए पॉड्स उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि आपको टाइम के हिसाब से कीमत चुकानी होगी। स्लीपिंग पॉड में चार्जर, वाईफाई की सुविधा भी आपको मिलेगी। ये पॉड सिर्फ रेलवे पैसेंजर्स के लिए ही है। यहाँ बुकिंग के लिए आपको रेल टिकट दिखाना जरूरी होगा। क्या आप महाकुंभ आ रहे हैं और क्या आप ट्रेन से सफर करके महाकुंभ पहुंचेंगे, तो ऐसे में आपके लिए खास व्यवस्था की गई है। जी हाँ, दरअसल ये जो व्यवस्था है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए की गई है जो कि ट्रेन से सफर करके यहाँ पहुंच रहे हैं। दरअसल होता ये है कि जब आप प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते हैं तो ऐसे में खासी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है और होता ये है कि कभी कभार ट्रेन भी डिले हो जाती है और आप टाइम से पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर इंतजार करते हैं। तो इस कड़ाके की ठंड में आपको अब ये करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में बिल्कुल प्रयागराज रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में आपके लिए खास जगह बनाई गई है। जगह का नाम है स्लीपिंग पोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयागराज स्लीपिंग पोर्ट में हम लोग मौजूद हैं और इसमें आपके लिए व्यवस्था क्या की गई है वो आपको बताते हैं। ये स्लीपिंग पोर्ट्स आपके लिए बनाए गए हैं। खासे पोर्ट्स हैं ये जिसमें आपको इतना स्पेस दिया गया है कि आप आराम से एक व्यक्ति जो है इसमें सो सकता है। ये सिंगल व्यक्ति के लिए है और ऐसे में यहाँ पर आपको जो फैसिलिटीज दी जाएंगी वो ये रहेंगी कि आपको पिलो दिया जाएगा, बेडशीट दी जाएगी, ब्लैंकेट दिया जाएगा, वाईफाई दिया जाएगा, चार्जिंग का पॉइंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा और यहाँ पर आपको सामान रखने के लिए भी लॉकर्स अवेलेबल रहेंगे। इसी के साथ बता दें कि ऑरेंज कलर का है। आप देखिए यहाँ पर ये हैं स्लीपिंग पोर्ट्स और इन पोर्ट्स के अंदर आप कंफर्टेबल होकर सो सकते हैं। 1 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए आप इसको अपने लिए बुक करा सकते हैं। ये लॉकर्स हैं, ये लॉकर्स आपके लिए खास रहेंगे क्योंकि इसमें आप अपने सामान को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने सामान को रखकर आप इधर उधर, अगर आपकी ट्रेन में आने में वक्त है, कुछ देर के लिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ऐसे में अपने सामान को इसमें रखिए और उसके बाद आप जा सकते हैं घूमने के लिए। लेकिन खास बात यह है इसकी कि जो स्लीपिंग पोर्ट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होंगे जो ट्रेन से सफर करके यहाँ पहुंचेंगे। ऐसे में उनको अपनी ट्रेन की टिकट जो है वो दिखानी पड़ेगी। 70 स्लीपिंग पोर्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं जिसमें आपको स्लीपिंग पोर्ट्स किस तरीके से मिलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सिंगल व्यक्ति के लिए स्लीपिंग पोर्ट होंगे जिसका जो चार्जेस होंगे वो 1 घंटे के लिए 250 रुपये होंगे। उसको यहाँ पर कॉमन वॉशरूम यूज करना होगा और ये वॉशरूम है, साफ सफाई का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। और इसी के साथ साथ आप देखिए ये है आप जो देख पाएंगे ये आपको मिलेगा कपल के लिए। तो इसमें स्पेस जो है वो बढ़ा दिया गया है, 2 व्यक्ति का स्पेस इसमें कर दिया गया है। इसका कलर जो है वो ग्रीन कर दिया गया है। इसी के साथ आप ये देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये पिंक कलर का है। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होगा, यानी कि वीमेंस जो है वो इसको सिर्फ बुक कर पाएंगी। और कपल के लिए हो गया, सिंगल के लिए हो गया, महिलाओं के लिए होगा। ऐसे में आप जो है यहाँ पर अपने परिवार के लिए, मतलब एक फैमिली है जिसमें बच्चे हैं 1 या 2 और हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनके लिए भी स्पेशली स्लीपिंग पोर्ट जो है वो बनाए गए हैं। उसके चार्जेस भी उसी के अकॉर्डिंग है। मतलब तो कुंभ में आप देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और ख़ासतौर पर उन यात्रियों के लिए जो कि ट्रेन के ज़रिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं धर्म लाभ लेने के लिए, तो उनके लिए ख़ास तौर पर ये व्यवस्था की गई है। लेकिन ज़रूरी इसके लिए यह है कि आपके पास रेल टिकट होना चाहिए, यानी कि जो ट्रेन से सफ़र करके यात्री श्रद्धालु यहाँ महाकुंभ पहुँचेंगे उन्हें ही इस तरह के जो पॉड्स हैं वो अवेलेबल होंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से, दुनिया भर से महाकुंभ में आएंगे दर्शन लाभ लेने के लिए, धर्म लाभ लेने के लिए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो जगह है उसकी कुछ दिक्कत होगी। तो इसके लिए ये नए पॉड्स शुरू किए गए हैं। इसमें आप चाहें तो सिंगल ऑक्यूपेंसी का पॉड ले सकते हैं, डबल ऑक्यूपेंसी यानी कि कपल, या फिर आप चाहें तो एक फैमिली पॉड है वो भी अवेलेबल है। इसमें तमाम तरीके की सुविधाएं होंगी, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। एक छोटा सा ये पॉड है, इसके अंदर आपको चार्जिंग के लिए व्यवस्था पूरी तरीके से मिलेगी, साथ ही सोने के लिए एक बेड होगा। तो पूरी व्यवस्था इस पॉड के अंदर होगी। और ख़ास बात यह है कि ये बहुत महंगे नहीं होंगे, ये बजट में आप लोगों को अवेलेबल इजीली हो जाएंगे। जो लोग प्रयागराज में जाएंगे महाकुंभ में,
महाकुंभ में अखाड़ों का प्रवेश हो रहा है। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की छावनी का भी प्रवेश हुआ। इस दौरान अद्भुत अलौकिक समागम देखने को मिला। छावनी प्रवेश में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस दौरान गोहत्या बंद हो, इसका संदेश दिया गया। छावनी प्रवेश में चारों धाम से आए हुए लोग भी नजर आए, जो चारों धामों से गंगा जल लेकर यहां पहुंचे थे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती का आज भव्य छावनी